आज चैप्टर नंबर 18 है जहाँ फाइनली भगवान अर्जुन को ज्ञान देंगे एंड अर्जुन जो है युद्ध के लिए खड़े हो जाएंगे। तो हमने चैप्टर 1 से देखा है किस प्रकार से अर्जुन जो है भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, इनके सामने मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। ये सारी चीजें अर्जुन ने चैप्टर 1 से कही थी। फिर चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 17 तक भगवान ने सारी चीजें अर्जुन को समझाई। आत्मा के बारे में समझाया, अलग अलग कर्म के बारे में समझाया, भक्ति योग के बारे में समझाया, संन्यास योग के बारे में समझाया, क्या चीज हर चीज के बारे में अर्जुन को समझाया गया भगवान कृष्ण द्वारा। अब इस चैप्टर नंबर 18 में हम मोक्ष संन्यास योग की बात करेंगे। मोक्ष संन्यास योग है ना? मोक्ष संन्यास योग यानी भगवान से जुड़ना, और किस प्रकार से हम संन्यास की भांति, मतलब सन्यासी रहकर हम किस तरीके से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे सन्यासी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जो सब कुछ घर बार छोड़कर जो है जाके हिमालय में बस जाते हैं, या सब कुछ छोड़कर जो है एकांत में जाके भगवान की पूजा करते हैं, या ऐसे लोग जो घर में ही सन्यासी रहते हैं, मन से सन्यासी रहते हैं। उन सारी चीजों के बारे में एकदम डिटेल डिस्कशन यहाँ पे अभी किया जाएगा। सन्यास की सिद्धि। श्लोक नंबर 1 में अर्जुन क्या पूछते हैं भगवान से? अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च हृषिकेश पृथक्के शनिसुदन्। अर्जुन कहते हैं हे महाबाहो, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ, और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन क्या प्रश्न करते हैं भगवान कृष्ण से? हे महाबाहो, हे कृष्णा, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूँ। त्याग क्यों किया जाए, त्याग किस प्रकार का होता है, इसके बारे में, इसका उद्देश्य जानने का मैं इच्छुक हूँ। और हे केशी निषूदन, हे ऋषिकेश, यानी दोनों भगवान कृष्ण को कहा गया है कि मैं त्यागमय जीवन, यानी जो संन्यास आश्रम है, जो चार वर्णों में, जो चार आश्रम में से आखिरी आश्रम है संन्यास आश्रम, उसका भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। मैं त्याग को जानना चाहता हूँ, त्याग क्या चीज है, इसका क्या उद्देश्य है, और संन्यास आश्रम क्या चीज है, इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? श्री भगवान वाचा, श्री भगवान वाचा, काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फलत्यागः प्राहुस्त्यागम वीक्षणः। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। तो दो चीज भगवान ने कही यहाँ पे कि भौतिक इच्छा पर आधारित, अगर हम कोई भी भौतिक इच्छा करते हैं, उस पर आधारित जो भी हमारे कर्म है, अगर उसका हम परित्याग करते हैं, मतलब कि जो भी हम संसार में रहते हैं, है ना, उससे संबंधित कोई भी कर्म का अगर हम त्याग करते हैं, तो जो विद्वान लोग होते हैं उसको संन्यास करते हैं। कि ये सिर्फ ये जितने भी संसारिक काम है ना, कोई भी संसारिक कर्म है, उसका अगर किसी व्यक्ति ने त्याग किया है, कोई भी हम संसारिक काम ले ले, चाहे हम ऑफिस का काम ले ले, चाहे पढ़ाई का काम ले ले, चाहे किसी भी तरह का संसारिक काम ले ले, अगर वो सारी चीजों को हमने त्याग किया है, तो जो विद्वान लोग हैं उसको संन्यास कहते हैं। और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग करते हैं। त्याग क्या होता है? अगर हम काम करते हैं, संसार में रह के काम करते हैं, लेकिन उसके फल को त्याग दिए, फल को हम इच्छा नहीं करते, तो ऐसे चीजों को हम क्या करते हैं? त्याग करते हैं। तो त्याग और संन्यास दो चीज क्या है? त्याग यानी अगर हम संसार में रह के काम करते हैं, कर्म करते हैं, और उसके फलों को त्याग देते हैं, तो क्या है? त्याग। अपने संसार में रहते हुए कर्मों के फलों को त्यागना, वो त्याग है। दूसरी, अगर संसार के सारे काम को त्याग दे, भौतिक संसार के सारे काम को त्याग दे, सिर्फ आध्यात्मिक कार्यों में हम रुचि दिखाएं, तो ऐसे चीजों को हम संन्यास करते हैं। तो भगवान दो चीज यहाँ पे बताते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान मानते हैं कि यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सभी तरह के कर्म को त्याग दीजिए, सभी तरह के सकाम कर्मों को त्याग दीजिए, सभी तरह के सकाम कर्म दोषपूर्ण होते हैं, उनको दोषपूर्ण समझकर सभी तरह के सकाम कर्म जो भी काम आप करते हो, सारी चीजों को त्याग दीजिए। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, इसको कभी भी जीवन में नहीं त्यागना चाहिए। अगर सन्यासी भी अगर कोई हो जाता है तो भी यज्ञ करता है, दान लेता है और तपस्या करता है, ये तीन चीज तो करेगा ही, इसको कैसे त्याग सकता है?
तो कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कहते हैं कि संन्यास अगर आप लेते हैं तो आप सभी प्रकार के सकाम कर्म, सभी प्रकार के सांसारिक कर्म को त्याग दीजिए। लेकिन कुछ विद्वान कहते हैं कि जीवन निर्वाह के लिए कम से कम यज्ञ, भगवान आध्यात्मिक उन्नति के लिए, तपस्या आध्यात्मिक उन्नति उन्नति के लिए और जीवन निर्वाह के लिए दान तो लेना ही पड़ता है, तो इसको नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 5 में, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि विनिशिनाम। भगवान कहते हैं यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ, दान और तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीज का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। ये तीन चीज महात्माओं को भी शुद्ध बनाने में का बल रखते हैं, इन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए, अगर हम संन्यास ले या ना ले। लेकिन इन तीन चीजों को यानी यज्ञ, दान और तपस्या, इन तीन चीजों को हमेशा संपन्न करना चाहिए हमको, और इसको कभी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे चीज महात्माओं को भी शुद्ध बनाने के लिए होते हैं, इतनी शक्ति होती है इनमें। फिर आगे भगवान क्या करते हैं, एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति में पार्थ निश्चितम मुत्तमम। भगवान कहते हैं इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न किया जाना चाहिए, करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मन है। भगवान कहते हैं कि इन सारे कर्मों को यानी यज्ञ, दान और तपस्या, इन सारे कार्यों के किसी प्रकार की आसक्ति के बिना, ऐसा नहीं कि हम यज्ञ कर रहे हैं तो हमारी आसक्ति है, हमारी इच्छा है कि हम यज्ञ करेंगे तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा, यज्ञ कर रहे हैं हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसे पिछले अध्याय में भी हमने कहा है कि अपना कर्तव्य मानकर यज्ञ करना चाहिए, तो उसी प्रकार से बिना किसी आसक्ति के या बिना किसी फल की आशा से वो यज्ञ करना चाहिए, तभी वो यज्ञ सात्विक कहलाएगा, है ना। सात्विक यज्ञ हमको करना चाहिए, संपन्न करना चाहिए। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न करना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान ऐसा कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, श्लोक नंबर 13-14 में, हे महाबाहो अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण है। वेदांत कहते हैं, वेद और उसको जानने वाले क्या कहते हैं, समस्त कर्मों की पूर्ति 5, जो भी समस्त कर्मों की पूर्ति होती है उसके 5 कारण, 5 रीजन है। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। कर्म का स्थान कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका कारण होता है, 5 कारण होते हैं। कोई भी कर्म करते हैं, सकाम कर्म करें, निष्काम कर्म करें, कैसा भी कर्म करें, उसके 5 कारण होते हैं। वो 5 कारण क्या है? पहला, स्थान, किस स्थान पे हम कर्म कर रहे हैं। कर्ता कौन है, करने वाला कौन है। अलग अलग इंद्रियों के वश में होकर हम काम करते हैं। चेष्टाएं, इच्छाएं हमारी होती हैं, और परमात्मा के लिए कभी कभी हम कर्म करते हैं। तो ये 5 कर्म के कारण होते हैं। फिर आगे भगवान श्लोक नंबर 16 में कहते हैं, अतएव जो इन 5 कारणों को न मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वो निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वह वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। तो भगवान कहते हैं जो 5 कारण होते हैं कर्म के, उस कारण को जो नहीं मानता, अपने आप को ही कर्ता मानता है, तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख होता है, बुद्धिमान नहीं होता, और वो चीजों को सही रूप में नहीं देख पाता। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, ज्ञान, ज्ञे तथा ज्ञाता, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। इंद्रियां, करण, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं। भगवान कहते हैं ज्ञान, ज्ञे तथा ज्ञाता। ज्ञान लेने वाला यानी ज्ञे तथा ज्ञाता, जो जिसके पास ज्ञान है, ज्ञान देता है, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण है। ये 3 चीज जो है, ये तीनों कर्म को प्रेरणा देते हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 कर्म के संगठक हैं, ये 3 कर्म के कारण हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं 18.19 में, प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। भगवान कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार यानी सात्विक, राजसिक, तामसिक, इसके अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 अलग भेद हैं। भगवान कहते हैं मुझसे सुनो। तो श्लोक नंबर 20 में प्रभु कहते हैं, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीव में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो।
भगवान कहते हैं जिस ज्ञान के कारण तुम समस्त जीवों में, समस्त प्रकार के जीवों में मेरे एक रूप का दर्शन कर पाते हो, तो ऐसे दर्शन को, ऐसी भक्ति को तुम सात्विक जानो। ऐसी अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है तो उसे ही तुम सात्विक मानो। ऐसा ज्ञान कौन है? सात्विक ज्ञान। सात्विक ज्ञान क्या होता है? ऐसा ज्ञान जिससे हम समस्त जीवों में एकमात्र ईश्वर का दर्शन कर पाते हैं, ये सात्विक ज्ञान होता है। राजसी ज्ञान ज्ञान क्या होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। जिस ज्ञान से हमें भगवान के दर्शन नहीं होते किसी भी जीव मात्र में, तो वो ज्ञान राजसिक है। और तामसिक क्या है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, वह सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहा जाता है। तो ऐसा ज्ञान जिससे मनुष्य जानता नहीं है कि इसका क्या फल होगा, ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान जो जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को, जो अति तुच्छ है, मतलब कि कोई भी काम जो बहुत बेकार है, जो बहुत तुच्छ है, जो बहुत निम्न कोटि का है, ऐसे काम कर जाता है बिना सत्य को जाने, बिना जाने कि इसका फल क्या होगा, अगर उसी में लिप्त रहता है तो तामसिक कहा जाता है। तो वह ज्ञान जो हमें असल में ज्ञान न कहलाए, ये ज्ञान एक तरह का अज्ञान कहलाता है कि हमको ये मालूम नहीं चलता हम जो काम कर रहे हैं उसमें क्या फल होगा, जो काम कर रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है, क्या वो सही भी है कि नहीं, क्या उच्च कोटि का है कि निम्न कोटि का है। अगर ये भी हमको ज्ञान न रहे तो ऐसा ज्ञान तामसिक ज्ञान कहलाता है। अगर कहीं ऐसा ज्ञान हमको मिलता है तो तीन प्रकार के ज्ञान कहे गए हैं। प्रभु ने कहा कि सात्विक ज्ञान वो होता है जो हमें प्रत्येक जीव मात्र में भगवान का दर्शन कराए। राजसिक ज्ञान वो होता है प्रत्येक जीव मात्र में हम अलग अलग जीव को ही देखें, हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाए। राजसिक तामसिक ज्ञान क्या होता है? वह ज्ञान जो मनुष्य अब जो भी काम करता है उसके बारे में जानता ही नहीं कि वो सही काम कर रहा है कि गलत काम कर रहा है, उसको इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर वो सोचता है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, तो ऐसे जो ज्ञान है उसको तामसिक ज्ञान कहा जाता है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। प्रकृति के गुण के आधार पर तीन प्रकार की क्रियाएं होती है। क्या क्या होती हैं? 18.23 में भगवान कहते हैं जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित कर्मफल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। जो कर्म नियमित है यानी रेगुलर, जो रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, और जो आसक्ति, राग या द्वेष से रहित है, यानी किसी प्रकार के मोह नहीं है, किसी प्रकार का प्रेम राग नहीं है, या किसी प्रकार का द्वेष नहीं है ना, उससे रहित है। वो कर्म अगर इन तीनों से रहित होता है और बिना कर्म फल की चाह के होता है, ऐसा कर्मफल, ऐसा कर्म क्या कैसा कहा जाता है? सात्विक। फिर भगवान आगे कहते हैं श्लोक नंबर 24 में, लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। तो जो काम हम करते हैं, अगर उसमें किसी प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव है, किसी प्रकार की इच्छाएं हैं, है ना, एवं अगर थोड़ा सा मिथ्या अहंकार भी है, तो मिथ्या अहंकार के साथ अगर कोई काम अगर हम किया जाता है तो वो रजोगुणी कर्म में आता है। फिर आगे श्लोक नंबर 25 में भगवान कहते हैं जो कर्म मोहवश शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो तामसिक कहा जाता है। तो तीन प्रकार के कर्म बताए गए भगवान के द्वारा कि पहला कर्म जो सात्विक कहा जाता है, वह कर्म जिसमें किसी फल की इच्छा ना हो, वह कर्म जो आसक्ति, राग और द्वेष से रहित हो, ऐसा कर्म सात्विक कहा जाता है। वह कर्म जो अहंकार के साथ किया जाता है, वह कर्म जो किसी प्रकार की सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए किया जाता है, ऐसा कर्म राजसिक कहा जाता है। ऐसा कोई भी कर्म जिससे किसी दूसरे को कष्ट पहुंचे पहुंचे ऐसा कोई भी कर्म जिससे समाज को कष्ट पहुंचे, जैसे हिंसा हो, जो हमें बहुत बंधन में बांधे, जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करे, ऐसे वो सारे कर्म तामसिक कहे जाते हैं। भगवान ऐसा कह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? प्रकृति के गुणों के आधार पर तीन प्रकार के श्रमिक है, यानी तीन प्रकार के काम करने वाले करता है। पहला, श्लोक नंबर 26 में भगवान ने कहा है जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपना कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। तो कर्ता कौन है? कर्ता किस प्रकार का होना चाहिए? जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना, जो भौतिक गुण है, तीन गुण है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार से रहित होकर संकल्प पूर्वक और उत्साह पूर्वक अपना काम करता है ना, बिना किसी कर्म फल की इच्छा किए, और अगर कुछ भी उसको मिलता है, सफलता मिलती है या असफलता मिलती है, उनमें वह मोहग्रस्त नहीं होता, दोनों को समान समझता है और अविचलित भाव से अपना काम करते रहता है। वो जो काम करता है, ऐसा जो करता होता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है।
लेकिन वह कर्ता जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, जो भी काम करता है उसके फल की इच्छा करता है और जो जोश से उनका आनंद लेता है, जो लालची है, ईर्ष्यालु है, ये तथा अपवित्र है और खुशी और संकट से आगे बढ़ता है, जोर की प्रवृत्ति में एक कार्य करता है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म का फल की इच्छा करता है, भौतिक इच्छाएँ करता है ना? जो थोड़ा लालची है, थोड़ा जलने वाला है, ईर्ष्यालु है और थोड़ा अपवित्र भी है और खुशी और संकट में आगे बढ़ता है। खुशी और गम में उसको समान नहीं लगता, खुशी में ज़्यादा खुश हो जाता है, गम में बहुत दुखी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, ऐसा जो करता है, वह राजसिक कर्ता कहा जाता है। तामसिक कर्ता क्या है? तमोगुणी कर्ता क्या है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है और तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घसूत्री है, वह तमोगुणी कहा जाता है। भगवान कहते हैं कि जो कर्ता शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है, जो कर्ता हठी है, कपटी है, दूसरों का अपमान करने वाला है, दूसरों को दुःख पहुँचाने वाला है अपने कामों से, वो हमेशा आलसी रहता है ना? हमेशा काम करने से जी चुराता है, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक कहा जाता है, ऐसा व्यक्ति तमोगुणी कहा जाता है, ऐसा कर्ता तमोगुणी कहा जाता है। भगवान ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं श्लोक नंबर 29 में, हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि तथा निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं 3 गुणों के अनुसार, जो 3 गुण है ना, सात्विक, राजसिक, तामसिक, इन तीनों गुणों के अनुसार अब मैं तुमको विभिन्न प्रकार की बुद्धि और निर्धारण यानी डिटर्मिनेशन के विषय में विस्तार से बताता हूं, तुम इसे सुनो। श्लोक नंबर 30 में भगवान क्या कहते हैं, हे प्रथापुत्र, वह बुद्धि सतुगुणी है, वह बुद्धि सतुगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। तो भगवान कहते हैं कि हे प्रथापुत्र, हे अर्जुन, वह बुद्धि, वह माइंड सतुगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य जान पाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किससे डरना चाहिए किससे नहीं डरना चाहिए, ऐसे कौन से कर्म है जो बांधने वाले हैं, ऐसा कौन सा कर्म है जो मुक्ति दिलाने वाला है। तो ये जिसकी बुद्धि होती है ऐसी, वो बुद्धि सात्विक कहलाती है। फिर भगवान आगे कहते हैं, हे प्रथापुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। प्रभु कहते हैं कि जो क्या अच्छा है क्या बुरा, क्या सही है क्या गलत, क्या धर्म है क्या अधर्म, अगर इन सारी चीजों पे भेद नहीं कर पाती है किसी की बुद्धि, तो उसकी बुद्धि राजसिक कही जाती है। फिर उसके बाद भगवान आगे कहते हैं, जो बुद्धि मोह तथा अहंकार, अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म तथा धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, वह तामसी है। भगवान कहते हैं कि ऐसी बुद्धि जो मोह तथा अहंकार के वश होकर उसके वशीभूत होकर जो अधर्म है उसको धर्म मान के काम करती है, जो धर्म है उसको अधर्म मान के काम करती है और सदैव शास्त्र विधि से विपरीत कार्य करती है, तो ऐसी बुद्धि जो है तामसिक कही जाती है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के आधार पर 3 प्रकार के निर्धारण या डिटर्मिनेशन होते हैं। पहला, श्लोक नंबर 33 में भगवान कहते हैं, हे पार्थ, वह निश्चय जो अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ है, जो इस प्रकार मन, जीवन और इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, सात्विक तरीके में है। भगवान कहते हैं कि जिसका निश्चय अटूट है, जो योग साधना द्वारा निरंतरता यानी रेगुलरिटी के साथ और अपने मन, अपने जीवन और अपनी इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है, ऐसा सात्विक तरीका होता है। लेकिन हे अर्जुन, जिस घृति या जिस निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ तथा काम के फलों को में लिप्त बना रहता है, वो राजसी है। तो जिस घृति से, जिस निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम इसमें उलझा रहता है, ऐसी जो डिटर्मिनेशन है, ऐसा जो निर्धारण है, वो राजसिक है। फिर आगे प्रभु कहते हैं कि हे पार्थ, जो घृति, जो निश्चय स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण घृति तामसी है। तो ऐसा निर्धारण जो स्वप्न यानी सपना, भय, डर लगा रहता है हमेशा, शोक है ना, दुख, विषाद तथा मोह के परे नहीं जाती, जिसका निश्चय मोह माया शोक विषाद इसके परे, भय इसके परे नहीं जाता, इससे आगे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धि पूर्ण घृति यानी ऐसा निर्धारण, ऐसा निश्चय तामसी है। ठीक है, प्रभु यहाँ पे ऐसा कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की खुशियां, गुण भौतिक प्रकृति के साधनों के आधार पर 3 प्रकार की खुशियां होती हैं। पहला,
जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वो सात्विक सुख कहलाता है। सात्विक सुख क्या है? जो प्रारंभ में हमें लगता है कि हाँ, ये थोड़ा सा विष जैसा है। जैसे हम सब सुबह उठते हैं, ठंडी में सुबह सुबह उठना हमें लगता है कितनी मतलब कि कठिन काम है, लेकिन ये हमें प्रारंभ में विष जैसा लग रहा है, लेकिन अगर हमें आदत हो जाएगी, हम भगवान की भक्ति करने लगेंगे तो यही आगे जाके हमको अमृत जैसा लगेगा। भगवान कहते हैं कि 3 प्रकार की खुशियाँ होती हैं। प्रारंभ में वो विष जैसा लगता है, लेकिन अंत में अमृत के समान है। और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन को जगाता है, ऐसा सुख सात्विक सुख कहलाता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है, इंद्रियों के सुख यानी आँख से, नाक से, कान से, है ना? जीवा से और हमारे स्किन से यानी त्वचा से, इससे जो सुख प्राप्त होता है ना? इंद्रियों द्वारा जो सुख प्राप्त होता है, ऐसे सुख टेम्परेरी भी होता है, ऐसे सुख हमें प्रारंभ में अमृत तुल्य यानी हमें लगता है कि बहुत अच्छा है, लेकिन अंत में वो विष तुल्य होता है। ऐसा सुख रजोगुणी कहलाता है। और जो सुख आखिरी में श्लोक नंबर 39 में, और जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। वह सुख जो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रति अंधा है ना? और जो मोह कारक है, जो मोह कारक है, जो निद्रा, आलस तथा मोह से उत्पन्न होता है, वह तामसिक कहलाता है। जो सुख जहाँ पे सेल्फ रियलाइजेशन होता ही नहीं है ना? जहाँ पे आत्म साक्षात्कार होता नहीं है, वहाँ आत्म साक्षात के प्रति जो सुख अंधा होता है, जो प्रारंभ यानी स्टार्टिंग से लेकर अंत तक मोह कारक है, मोह से बंधा हुआ है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, ऐसा सुख तामसिक कहलाता है। फिर प्रभु कहते हैं, प्रकृति के गुणों के आधार पर 4 प्रकार के आश्रम होते हैं। पहला, श्लोक नंबर 42 में प्रभु कहते हैं कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो जो हमारे शांति प्रियता, आत्मसंयम, स्वयं में संयम, तपस्या, तप करना, पवित्रता यानी प्योरिटी, सहिष्णुता यानी सहने की शक्ति होना, सत्यनिष्ठा, सत्य बोलने का इच्छा करना, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे के सारे स्वाभाविक गुण ये ब्राह्मण के कहे जाते हैं। आगे श्लोक नंबर 43 में भगवान कहते हैं, वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये जितने भी गुण हैं ये क्षत्रियों के गुण कहे जाते हैं। और आगे श्लोक नंबर 44 में, कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। तो 4 प्रकार के आश्रम है गुणों के अनुसार। जिन ब्राह्मण के गुण क्या है? शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है। वीरता, शक्ति, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता, नेतृत्व यानी लीडरशिप, ये सभी आपके एक क्षत्रिय के गुण हैं। और जो आपके वैश्य के गुण हैं, कृषि करना, गौरक्षा करना, व्यापार करना, ये सब वैश्य के गुण होते हैं। और सभी वर्णों की सेवा करना, अपने श्रम द्वारा अन्यों की सेवा करना, ये शूद्रों के गुण होते हैं। ये गुण के अनुसार 4 प्रकार के आश्रम बनाए गए। फिर आगे प्रभु कहते हैं, यत् प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं सर्वकर्मणा तम भयश्चर्य सिद्धि विन्दति मानवः। भगवान कहते हैं, जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो भगवान कहते हैं कि जो सभी प्राणियों का उद्गम है यानी ईश्वर और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके किसी भी वर्ण का मनुष्य अपना कर्म करता हुआ भगवान को प्राप्त कर सकता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, अपने व्यक्ति परक कार्य को करना, चाहे वो जितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों न किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म करके भी कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग को सीखनी चाहिए, ये कि जो भी हम काम करते हैं, जैसे सबका काम अलग अलग होता है ना, कि आपका काम अलग है, दूसरे का काम अलग है, आपके फ्रेंड्स का काम अलग है, आपके दोस्तों का काम अलग है, आपके कलीग्स का काम अलग है। तो ऐसे जो भी काम
है ना? ऐसे जो भी कर्म, जो भी काम जो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अगर आप स्वयं करते हैं, आप उसके लिए अपना एफर्ट डालते हैं, आप पूरी एफिशिएंट तरीके से आप उस काम को करते हैं, भले ही उसमें लाखों गलतियाँ क्यों ना हो, भले ही उसमें लाखों चीज़ें क्यों ना हो, है ना? अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसमें लाखों गलतियाँ क्यों ना हो, अगर उसमें लाखों दोष क्यों ना हो, अगर वो काम हम करते हैं, है ना? और वो सबसे बेहतर है। किससे बेहतर है? उन लोगों से बेहतर है कि अगर हम किसी और के कार्य को स्वीकार करें और अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ। मतलब कि हम अपने कार्य करें, अपना काम करें, उससे बढ़िया कुछ नहीं है। है ना? और जो लोग अगर मान लीजिए कोई हमें काम देता है, हम उसको करते हैं, उससे बढ़िया है हम अपना काम स्वयं करें। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि अपने व्यक्ति परक कार्य को करना, जो हमको आता है उस चीज़ को हमें करना चाहिए। जो भी कार्य हमको आता है उस चीज़ को करना चाहिए। जो भी काम हमको आता है उस काम को हमको करना चाहिए। भले वो त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना हो, दूसरे के काम को करने से बेहतर है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि 4-5 प्रकार के प्राणी हैं, है ना? एक को कहा जाता है कि आप पेड़ पे चढ़िए। अब ये बताइए इन पाँचों में कौन पेड़ पे चढ़ सकता है? बंदर अच्छी तरीके से चढ़ सकता है। क्या ये पेंगुइन चढ़ सकता है क्या? या क्या हाथी चढ़ सकता है? या ये कुत्ता चढ़ सकता है? या ये जो आपका मैमल से ही चढ़ सकता है, मछली चढ़ सकती है, कौन चढ़ सकता है? ऑब्वियस सी बात है बंदर चढ़ सकता है। तो यहाँ भगवान यहीं पे कहते हैं कि जिसका जो कार्य है, जिसका जो काम है, उसको वो काम करना चाहिए। अगर बंदर का काम पेड़ पर चढ़ना है तो उसे पेड़ पर चढ़ना चाहिए। हाथी का काम पेड़ पर चढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे प्रभु कहते हैं जिसका जो काम है, आपको जो काम सबसे अच्छा लगता है, आपको जो काम बेस्ट लगता है, या आप ये समझ सकते हैं कि आपकी आप में जो भी टैलेंट है ना? जो भी आप में टैलेंट है उस चीज़ों को आपको परस्यू करना चाहिए। जो भी आपको काम करना है, जो भी आप काम कर सकते हो, वो काम को आप करें। भले ही उसमें कुछ गलती क्यों ना हो, वो चीज़ें आगे सुधर जाएँगी, लेकिन वो काम को आपको करना चाहिए। ठीक है? और ये किससे बेहतर है? दूसरे के कार्य को स्वीकार करके करना। अगर हम किसी दूसरे का काम है, दूसरा अगर कोई मान लीजिए दूसरा अगर सिंगिंग में अच्छा है, हम भी सिंगिंग करते हैं, तो ये तो गलत है ना? हमारे अंदर वो टैलेंट है नहीं, दूसरे के अंदर टैलेंट है। तो वो चीज़ों को हम स्वीकार करें, उससे बेहतर है अगर हम अपने ही कामों को करें। अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं, है ना? अगर हम पढ़ने में अच्छे हैं या किसी भी कार्य में हम अच्छे हैं, उन सारी चीज़ों को हम करें। हम जो भी काम करें, त्रुटिपूर्ण ढंग से भले उसमें गलती क्यों ना हो, लेकिन वो अपना काम करें, दूसरे का काम ना करें। अपने स्वभाव के अनुसार हमको कर्म करना चाहिए और ऐसा करेंगे तो कभी भी हम पाप से प्रभावित नहीं होंगे। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। तो प्रभु कहते हैं कि जो आत्म संयमी है, जो अनासक्त है, मतलब खुद में संयमी है, जो सभी चीजों से दूर है, सभी आसक्तियों से दूर है, यानी अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, किसी भी भौतिक संसार के भोगों की इच्छा नहीं करता, परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा, वह संन्यास के जो अभ्यास होते हैं इसके द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है। ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं? ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न काणति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। भगवान कहते हैं इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है, वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, प्रभु के स्वरूप का अनुभव करता है। वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, सभी जीव में परमात्मा का दर्शन करता है, सभी जीव में परब्रह्म का दर्शन करता है। उसकी कभी किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, वो कभी किसी प्रकार का शोक नहीं करता। उस अवस्था में प्रभु कहते हैं कि वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है। तो कौन शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है? जो सब में संभाव रखता है, सब में प्रभु का दर्शन करता है ना? वो परब्रह्म का अनुभव करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है जो कभी किसी वस्तु की कामना नहीं करता, जो कभी किसी भी तरह का शोक नहीं करता, ऐसा व्यक्ति प्रभु नारायण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं।
फिर आगे प्रभु कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। भगवान कहते हैं कि केवल और केवल भक्ति के द्वारा, केवल भक्ति के द्वारा मुझे जाना जा सकता है। जब मनुष्य मेरी शुद्ध भक्ति में प्रवेश करता है, तभी वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति में से पीड़ित पूर्ण भावनामृत में होता है, जब शुद्ध भक्ति भगवान मेरी करता है, तभी वो वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है, ऐसा प्रभु यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, मेरे शुद्ध भक्त, जो मेरे शुद्ध भक्त है, मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो मेरे शुद्ध भक्त है ना, वो सदा ही मेरे संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कामों को में संलग्न रहकर मेरी कृपा से वो नित्य तथा अविनाशी धाम को सदा प्राप्त होते हैं। मेरे संरक्षण में रहकर मेरी कृपा से वो मेरे धाम अवश्य आते हैं, मेरे भक्त। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे, तो हे अर्जुन तुम विनष्ट हो जाओगे। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम मेरी भावना भावित होगे, मेरी पूजा करोगे तो और मुझे याद करोगे, मेरे लिए ही काम करोगे, मेरे लिए ही कर्म करोगे, अकर्म करोगे, मुझे याद करके कर्म करोगे, तो तुम ये बद्ध जीवन, ये संसार रूपी जीवन को पार कर जाओगे, लांघ जाओगे। लेकिन अगर तुम अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात जो मैं तुमको कह रहा हूं नहीं सुनोगे, तो हे अर्जुन तुम विनष्ट हो जाओगे, ऐसा प्रभु यहाँ पे कह रहा है। फिर आगे भगवान क्या कहते हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम यन्न सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ाणि मायया। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, प्रत्येक परमेश्वर जीव के हृदय में स्थित है। जैसे हमारे हृदय में हमारी आत्मा स्थित है ना, उसी प्रकार से भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से, अपनी भौतिक शक्ति से निर्मित, अपनी भौतिक शक्ति से निर्मित इस यंत्र, ये जो शरीर है, एक यंत्र है, इसमें सवार होकर हमें अपनी माया से भरमा रहे हैं, अपनी माया से भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा यहाँ पे भगवान अर्जुन को कहते हैं। फिर प्रभु कहते हैं, तमेव शरणं गच्छे सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। भगवान कहते हैं, हे भारत, हे अर्जुन, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सभी प्रकार से मेरी शरण में आओ, इस प्रकार से तुम परम शांति को और मेरे नित्य धाम को प्राप्त करोगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। राजा प्रभु कहते हैं 63 श्लोक में, इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृशेत् दशेण यथेच्छसि तथा कुरु। भगवान कहते हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया अर्जुन, इस पर पूरी तरीके से मनन करो और तब जो चाहे सो करो। भगवान कहते हैं कि अब मैंने तुमको सबसे ज्यादा सीक्रेट ज्ञान बता दिया अर्जुन, इस पर पूरी तरीके से मनन करो, सोचो और जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 65 में, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असी में। भगवान कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझको प्रणाम करो, इस प्रकार निश्चित रूप से मेरे पास तुम आ जाओगे अर्जुन। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा करो अर्जुन, मुझे प्रणाम करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आ जाओगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। मैं तुम्हें वचन देता हूं अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। फिर आगे श्लोक नंबर 66 में भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान कहते हैं, जो भी काम तुम कर रहे हो, जो भी तुम्हारा ड्यूटी है ना, जो भी तुम्हारा धर्म है, उन सभी धर्मों का त्याग कर अर्जुन मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे 67 में, हे अर्जुन, यह गुह ज्ञान उनको कभी नहीं बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ है, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोगों को कभी भी ये गुह ज्ञान, ऐसे गुप्त ज्ञान नहीं बताया जाना चाहिए जो संयमी नहीं है, जो एकनिष्ठ नहीं है, जो मेरे भक्त नहीं है,
और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं, ऐसे लोगों को कभी भी जो मैंने तुमको ज्ञान बताया है उसको कभी नहीं बताना चाहिए। फिर आगे भगवान कहते हैं 68 में, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। प्रभु कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे भक्तों में भगवत गीता को कहेगा, मेरे द्वारा वचन कहे गए वचनों को मेरे भक्तों में कहेगा, वह व्यक्ति शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास निश्चय ही वापस आएगा, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 69 में, इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। जो व्यक्ति भगवान के भक्तों में भगवत गीता को सुनाता है, भगवान के भक्तों में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करता है, भगवान को उससे अपेक्षा कोई अन्य सेवक कोई अधिक प्रिय नहीं है, न कभी था न कभी होगा। वो व्यक्ति निश्चित रूप से प्रभु के धाम अवश्य आएगा। फिर आगे भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 70 में, हे अर्जुन, मैं घोषित करता हूं कि हमारे इस पवित्र संवाद का जो अध्ययन करता है वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो हमारे और तुम्हारे संवाद का अध्ययन मात्र भी करेगा वो अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करेगा। फिर आगे प्रभु कहते हैं, हे अर्जुन, जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्य आत्माएं निवास करती है। तो प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, जो श्रद्धा के साथ इस और दोष रहित होकर, द्वेष रहित होकर, अहंकार रहित होकर, किसी प्रकार की जलन या आपका किसी प्रकार का अहंकार न होना, उससे रहित होकर जो इस भगवत गीता को सुनता है, मेरे और तुम्हारे संवाद को सुनता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है और हे अर्जुन, वो उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां बड़ी बड़ी पुण्य आत्माएं वास करती है। ऐसा प्रभु यहाँ पे करते हैं। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यहाँ पे बोलते हैं भगवान से, अर्जुन वाचा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादान मया च्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्यसे वचनम तव। भगवान कहते हैं, यहाँ पे अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे प्रभु, अब मेरा मोह दूर हो गया है। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। अब यहाँ पे इस श्लोक नंबर 63 में अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। अब पूर्ण रूप से मैंने स्मरण शक्ति प्राप्त कर ली है। अब मैं पूरी तरीके से संशय रहित हूँ, दृढ़ हूँ और जैसा आप कह रहे हैं प्रभु वैसा मैं कार्य करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। फिर आगे श्लोक नंबर 74 से श्लोक नंबर 76 तक संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि ये मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास की कृपा से, यानी व्यास मुनि की कृपा से मैंने ये परम गुरु बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूँ तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद होता हूँ। तो यहाँ पे संजय धृतराष्ट्र से कहते कि हे प्रभु, हे राजन, इस प्रकार मैंने कृष्ण और अर्जुन के दोनों के संवाद को सुना, दोनों महापुरुषों की वार्ता को सुनी और ये संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। व्यास देव की कृपा से, व्यास मुनि की कृपा से मैंने परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। हे राजन, अब जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन की सभी बातों को बार बार रिमेम्बर करता हूँ, याद करने की कोशिश करता हूँ, उनके आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूँ तो मैं गदगद हो उठता हूँ, आह्लाद से प्रतिक्षण गदगद हो उठता हूँ। आगे इस 78 में संजय क्या करते हैं, यत् योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवो मर्ति मर्म। उसके बाद संजय कहते हैं श्लोक नंबर 78 में किससे, धृतराष्ट्र से, जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ पे संजय कहते हैं धृतराष्ट्र से कि हे राजन, जहाँ पे योगेश्वर भगवान कृष्ण स्वयं है, जहाँ परम धुरंधर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति और नीति सभी वास करती है, इसमें ऐसा मेरा मत है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 18 पूरी तरीके से समाप्त होता है और यहाँ पे स्वामी प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं। पहला, जहां कृष्ण तथा अर्जुन उपस्थित है वही संपूर्ण श्री होगी। तो जैसा भगवान ने यहाँ पे संजय ने कहा कि जहां कृष्ण और अर्जुन से उपस्थित है वही श्री होती है, वही हमेशा सब कुछ भला होता है, वही संपूर्ण श्री होती है। दूसरा, युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता युधिष्ठिर के हाथ ही जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्य आत्मा तथा पवित्र आत्मा थे अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी असत्य भाषण नहीं किया था। तो युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पे राज्य कौन करेगा, शासन कौन करेगा।
संजय ने तो पहले ही कह दिया था कि युधिष्ठिर के हाथ सत्ता जाएगी, क्योंकि वो निष्ठावान थे, नीतिवादी थे, पुण्य आत्मा थे, पवित्र आत्मा थे, और कभी उन्होंने अपने जीवन में असत्य नहीं बोला। तीसरा, भगवत गीता में हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। पूर्ण कृष्णा भावना भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शरणागति गुहतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। तो 18वें अध्याय का सार क्या है कि भगवत गीता में हम समझ सकते हैं कि ज्ञान और ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरणागति सबसे सर्वोच्च सिद्धि है, जहां पे भगवान कहते हैं कि मेरी शरण में आ जाओ अर्जुन, सभी तरह के पापों से मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा। फिर भगवान कहते हैं कि इस 18वें अध्याय में यह भगवत गीता के उपदेशों का सार है। जो भगवत गीता के उपदेश है उसका सार क्या है? ये चैप्टर नंबर 18 है। ऐसा प्रभुपाद जी कहते हैं। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति से कृष्ण के शरणागति होकर गौतम उपदेश लेकर हम भगवान कृष्ण के प्रति शरणागत पूर्ण रूप से हो सकते हैं। यही 18वें अध्याय का सार है। प्रभुपाद जी फिर कहते हैं भगवत गीता में 5 प्रमुख विषयों की व्याख्या की गई है। भगवान के बारे में, भौतिक प्रकृति के बारे में, जीव, शाश्वत काल तथा सभी प्रकार के कर्म के बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या की गई है। सब कुछ भगवान कृष्ण पर आश्रित है। फिर आगे क्या कहते हैं प्रभुपाद जी? जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, वो परमात्मा का एक परमाणु मात्र है। क्योंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्था शक्ति हैं, अतएव उनका संसर्ग भौतिक शक्ति अपरा या आध्यात्मिक शक्ति परा से होता है। दूसरे शब्दों में जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है। इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से ही वो कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे 2 शक्ति का वर्णन किया गया है। एक अपरा शक्ति, जो भी हम संसार में देखते हैं, जो भी संसार में चीजें हम देखते हैं, वो भगवान की अपरा शक्ति है। और जो आध्यात्मिक लोक में होता है, जो भी आध्यात्मिक लोक है, वो भगवान की पराशक्ति है ना। तो 2 शक्ति है और हम जो जीव है वो भगवान की पराशक्ति है। अतएव हमें हर समय मतलब कि हमें इंडिपेंडेंस रहता है, स्वतंत्रता रहती है। हम इसी का उपयोग करके भगवान कृष्ण के प्रत्येक आदेश का पालन कर सकते हैं और अपनी सामान्य दशा को प्राप्त हो सकते हैं। ऐसा प्रभुपाद जी यहाँ पे कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन की गई। आप स्वयं का मूल्यांकन कीजिए कि आप 1 से 3 के आधार पर खुद को कैसे रेट करते हैं, आप किस श्रेणी में आते हैं। 1 यानी सबसे कम, 3 यानी सबसे ऊंचा। खुद का आप असेसमेंट कीजिए। अब आप भगवत गीता पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है, आपको आप में कितना अंतर आया, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा समरी एक्सप्लेन कर देते हैं। हमने चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, चैप्टर 18 में हमने खत्म किया। चैप्टर 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धृतराष्ट्र वाचा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। यहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं कि हे संजय, मेरे तथा पांडवों के पुत्रों ने धर्म क्षेत्र में यानी धर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि में क्या किया। तो यहाँ से भगवत गीता का प्रारंभ होता है, जहाँ पे धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि मेरे तथा पांडव के पुत्रों ने युद्ध भूमि कर्म क्षेत्र यानी युद्ध भूमि में क्या किया, क्या कर रहे हैं। जहाँ पे पूरी तरीके से संजय एक्सप्लेन करता है धृतराष्ट्र को कि युधिष्ठिर जाके गुरुजन के पास कहते हैं कि आपके पुत्रों ने, आपके जो आगे परम शिष्य हैं, है ना, द्रुपद पुत्र धृतराष्ट्र, उसने अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया है सेना, है ना। तो इस प्रकार से गुरु से जाके करते हैं। फिर उसके बाद धृतराष्ट्र जो है उसके बाद जो है ये आपके भीष्म पितामह वे शंख ध्वनि करते हैं। फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि हमको जो है दोनों सेनाओं के बीच का निरीक्षण करना है। जब वो देखता है कि उनके सभी रिश्तेदार नातेदार सामने खड़े हैं, जो उनके लिए जो अर्जुन को मारने आए हैं, और अर्जुन उनको मारेंगे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, तो अर्जुन को बहुत दुख होता है, उसका पूरा शरीर कांप उठता है ना। इस प्रकार से अर्जुन बहुत ज्यादा दुख को प्राप्त होता है, बहुत ज्यादा शोक को प्राप्त होता है। अर्जुन कहता है मैं युद्ध नहीं करूंगा, अगर ये किया तो मेरे परिवार की परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, ये किया तो हमारे परिवार को देखेगा कौन, हमारे जो आने वाले संतान है उनको शिक्षा कौन देगा, हमारी जो आने वाली संतान है उनको संस्कार कौन देगा, और किस प्रकार से आने वाली जो संतान है वो नीति विरुद्ध हो जाएगी, जो आने वाली जो संतान है वो वन संकर हो जाएगी। बहुत सारे अर्जुन ने चीजें बोली कि ये मैं नहीं करूंगा, मैं युद्ध कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे भिक्षा मांग के अन्न ही क्यों ना खाना पड़े, फिर भी मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो इस प्रकार से भगवान यहाँ पे करते हैं, यहाँ पे अर्जुन अपने प्रश्न करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी अगर हम रिलेटिव्स को मार के भी अगर हम अपनी सत्ता का भोग करते हैं, तो वो चीजें सही नहीं है, क्योंकि हम तो उनके खून से सने हुए अन्न को ही भोगेंगे ना, ये तो पाप है ना। तो इस प्रकार से
इस प्रकार से जो है अर्जुन भगवान से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और जाके रथ पर बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 से भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं कि हे अर्जुन, तुम इतने महापुरुष हो, तुम्हारे अंदर ये ऐसे कल्मश कैसे आ गए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को समझाना शुरू करते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं कि तुम जिनको शरीर समझ रहे हो, शरीर नहीं हो, स्वयं आत्मा है, इनकी कभी मृत्यु नहीं होती, ये 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है, ये एक शरीर बदलते रहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने वस्त्र को बदलता है, उस प्रकार से भगवान जो आत्मा है वो शरीर को बदलती है। तुम इसके परिवर्तन से विचलित ना हो। जो अच्छे पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे शरीर के परिवर्तन से विचलित नहीं होते। ये सारी चीजें भगवान ने बताई। फिर अर्जुन के कई प्रश्न थे, है ना, चैप्टर नंबर 3 में, चैप्टर नंबर 4 में, जहाँ पे वो कहता है कि कर्म क्या है, किस प्रकार से कर्म करना चाहिए, निष्काम कर्म, सकाम कर्म क्या है, भक्ति योग क्या है, कैसी हमें कर्म करना चाहिए, भक्ति पूर्ण कर्म करना चाहिए या अच्छे कर्म करना चाहिए, बुरे कर्म करना चाहिए, कौन से काम करने से हम स्वर्ग लोक को जाते हैं, कौन से काम करने से हम निम्न लोक को जाते हैं, कौन से काम करने से भगवान के धाम जाते हैं, वो सारी चीजें भगवान ने अच्छे से एक्सप्लेन की, है ना। फिर भगवान के ने अपने दिव्य स्वरूप के बारे में बतलाया, भगवान ने अपने ऐश्वर्य के बारे में बतलाया। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को सारी चीजें एक्सप्लेन की। फिर आगे चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 में हम भक्ति योग के बारे में देखते हैं, भगवान ने किस प्रकार से भक्ति के बारे में डिटेल रूप में बताया। नौदा भक्ति के बारे में हमने देखा, किस प्रकार से नौदा भक्ति का पालन करके भगवान की भक्ति कर सकते हैं। अगर कोई नौदा भक्ति कर नहीं पा रहा है तो कम से कम अपने कर्म के फल का त्याग करके काम करे, या अपने जो भी काम करे भगवान को याद करके काम करे, तो ये सारी चीजों से भक्ति भगवान प्राप्त होते हैं। फिर आगे चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14 में हमें अलग अलग तरह की चीजों को देखा, विभिन्न गुणों के बारे में देखा, अलग अलग सात्विक गुण, राजसिक गुण, तामसिक गुण, इन सारे गुणों के बारे में देखा, है ना। फिर उसके बाद अलग अलग चीजों के बारे में देखा, किस प्रकार से हम भगवान के शरणागति जा सकते हैं, भगवान के शरणागत होकर हम किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने देखी और अंत में भगवान ने अर्जुन को समझा दिया कि अर्जुन, मेरी सारे चीजों का, सारे धर्मों का त्याग कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी प्रकार की चीजों से मुक्त कर दूंगा, सभी प्रकार के पापों से मुक्त कर दूंगा, ऐसा मेरा मत है। और भगवान ये भी कहते हैं कि मेरा भक्त कभी भ्रष्ट नहीं होता। और इस प्रकार से ये टोटल चैप्टर 18 में 18 अध्यायों में भगवान ने अर्जुन को समझा बुझाकर अर्जुन को युद्ध के लिए खड़ा कर दिया, और अर्जुन पूरी तरीके से मोटिवेटेड होकर श्लोक नंबर 63 में अर्जुन ने कहा कि अब मैं पूरी तरीके से हो रही हूँ और युद्ध लड़ने के लिए तत्पर हूँ। यहाँ पे पूर्ण रूप से अर्जुन अब युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, और भगवान ने भगवद गीता 18 अध्यायों के माध्यम से हमको और आपको सबको सिखाई। अब इस भगवद गीता से हम एज ए यूथ क्या सीख सकते हैं? हम एज ए यूथ इस भगवद गीता से ये सीख सकते हैं कि हमको किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से हमको भक्ति करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको कहा था कि जैसे आप सभी को मैंने कहा था कि आप चैप्टर 1 शुरुआत कर रहे हैं, जब आप चैप्टर 18 में पहुंचेंगे तो आपके अंदर बहुत सारे चेंज आ गए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ चेंज अवश्य आए होंगे, कुछ ना कुछ आपको इन 18 दिनों में कुछ ना कुछ आपके अंदर परिवर्तन अवश्य आया होगा, है ना। तो इसमें क्या है कि भगवद गीता एक ऐसी बुक है जहाँ पे हम भगवान के वचनों को सुन सकते हैं, अपने अंदर जो परिवर्तन हो हम ला सकते हैं। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जिस प्रकार एक गाड़ी चलाने के लिए हमें एक ट्रेनिंग मॉड्यूल की आवश्यकता होती है, कोई भी चीज करने के लिए, अगर हम मोबाइल भी चलाते हैं तो हमारे पास एक गाइड होता है उस चीज को चलाने के लिए। उसी प्रकार से हमारे इस जीवन को ड्राइव करने के लिए, हमारे इस जीवन को चलाने के लिए एक मैनुअल है, जो भगवान कृष्ण के ने जो कहा है गीता में, वो हमारा एक लाइफ मैनुअल है, जो हमको सही रास्ता दिखाता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसके बारे में अच्छी तरीके से बताता है। तो भगवद गीता क्या है? हमारा एक लाइफ मैनुअल है, जो कि हमको बताता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो बताता है क्या सही है क्या गलत है, जो बताता है कि भगवान के शरण में कैसे जाना चाहिए, जो ये बताता है भगवान है कौन। यहाँ तो हम ये भी नहीं जानते थे पहले कि भगवान है कौन, देवता कौन है, भगवान कौन है, भगवान सिर्फ कृष्ण है और बाकी सब देवी देवता है। हम ये भी नहीं जानते थे कि भगवान की भक्ति किस प्रकार से की जाए, नौदा भक्ति से की जाए, किस प्रकार से भगवान के शरण में जाया जाए, ऐसे कौन से काम हम करें कि भगवान के शरण में जाए, ऐसे कौन से हम काम करें, ऐसा कौन सा गुण हमारे अंदर हो जो भगवान को प्रिय हो, ऐसा कैसा भोजन हम करें जो भगवान को प्रिय हो, हाँ, है ना। कितने बजे सोए, कितने बजे उठे, आप देख सकते हैं ना, सभी चीज डिटेल रूप में भगवत गीता में बताई गई है। तो इस प्रकार से हम ये जान सकते हैं अपने पूरे जीवन में क्या क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फ्रॉम द चैप्टर 1 हमें एज यूथ ये सीखना चाहिए कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अभी हमारे 15 से लेकर हमारा एज 25 के बीच है ना, तो आपका जो भी एज है, हम आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ढंग से करिए, है ना। जो भी काम करिए भगवान को याद करके करिए। जो सही है क्या गलत है आप भली भांति जानते हैं। वो काम जो करने से स्वयं को या दूसरों को नुकसान होता है वो काम कभी मत करिए, है ना। जो काम करने से
कोई बुरी चीज है ना, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है या किसी दूसरे चीज लोगों को नुकसान पहुंचाती है, ऐसा काम कभी ना करें। कैसे अपने मन पे कंट्रोल रखें, है ना, ये भी बताया गया है। बराबर अभ्यास करते रहें, प्रॉपर तरीके से आप अभ्यास करिए, है ना। और विरक्ति, हमेशा आप एफर्ट करते रहिए कि आपका मन बार बार भागे नहीं, और उसमें विरक्ति लाइए कि जो भी मन जहां जहां भागना चाहता है वो सब जो टेम्पररी है, परमानेंट हरि भक्ति है। तो अपना सभी मन को कंसंट्रेट करके वो वहां पे लाइए, अपने मन को कंट्रोल करिए, अपने माइंड को कंट्रोल करिए, अपने सेंसेस को कंट्रोल करिए। हम आत्मा है, हम जीव नहीं है। हमने ये सीखा है, हम कौन है, हम जीव, हम आत्मा है, हम जीव नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम आत्मा की तरह बिहेव करें, हम महसूस होना चाहिए कि हम आत्मा है, हम इस मानव तन के दिल में वास करते हैं, जो हमारा साइज है 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर। हम आत्मा है, हमें शरीर के दिल में वास करते हैं, और हम अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने शरीर के जो सेंसेस है, 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इनको कंट्रोल कर सकते हैं, और उस हिसाब से भगवान की भक्ति हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ से सीख सकते हैं भगवत गीता से कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, किस प्रकार से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, हम कैसे अपना काम करते हुए भगवान को याद करके उसमें बिना फल की आसक्ति से हम उस काम को कर सकते हैं। भगवान को याद करके कर्म करें, या जो भी काम करें उसमें कोई भी कभी भी फल की आसक्ति ना रखें, एकदम पूरे एफर्ट के साथ काम करें। हमको अपने कर्म पे फोकस देना चाहिए, अपने काम पे फोकस देना चाहिए, है ना। अपने कर्म पे पूरा फोकस हमारा होना चाहिए, उसके फलों पर नहीं, है ना। उसके अलावा हम जो भी काम करें, अब हमेशा कोशिश करें कि हमारे अंदर सात्विक गुण रहे, कभी राजसिक या तामसिक न रहे। भोजन करें तो सात्विक भोजन करें, भगवान को भोजन अर्पण करके करें। इन सारी चीजों के बारे में हमें सीखने को मिलता है। एज ए यूथ हम ये भी सीखते हैं कि अगर कोई चीज गलत है, अगर गलत संगति भी है, तो गलत संगति को तुरंत छोड़ देना चाहिए। हमें हमेशा अच्छी संगति में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए, भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसी संगति वैसी दुर्गति कहा जाता है, तो जैसी संगति रहती है वैसे दुर्गति होती है। इस प्रकार से आप लोगों का संग यहाँ पे है एक भगवत भक्त की तरह, है ना। तो अगर आपका भगवत भक्त की तरह संग है, तो आप ऐसे लोगों का ही संग कीजिए जो अच्छे लोग हो, जो सात्विक हो, जो भगवान की पूजा करते हो, है ना, जो भगवान की अवहेलना नहीं करते हो। इस प्रकार से हम इस भगवत गीता से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं एज ए यूथ। हम ये भी सीख सकते हैं कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाए, है। हम ये भी सीख सकते हैं कि हम इस संसार में रह के एक सन्यासी की भांति कैसे रह सकते हैं। हम ये भी सीख सकते हैं कि भगवान की भक्ति करके भगवत धाम कैसे पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हम एज ए यूथ सीखेंगे, और सीखेंगे, और आप लोग ने कुछ ना कुछ सीखे ही होंगे, है ना। चाहे कोई भी हो, प्रीति हो, सयनदीप हो, अध्याय हो, योगेंद्र जी हो, तुषार जी हो, सभी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे सीखा होगा। 18 दिनों में कोई ना कोई परिवर्तन आप सभी के जीवन में अवश्य आया होगा, है ना। कुछ जो वैसे मैं कहूंगा कि आप लोगों के जीवन में जो भी परिवर्तन आया, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपके जीवन में एक छोटा सा परिवर्तन भी आया हो, तो मैं जान सकता हूँ कि उस परिवर्तन में आपके जीवन में क्या क्या आया है, क्या क्या आपने जीवन में फ्रॉम चैप्टर 1 यानी डे 3, यानी आपका जो है 3rd of January से लेकर 21st of January तक आप में कितना परिवर्तन आया है, क्या क्या चीजें आपने महसूस की अपने जीवन में भगवत गीता पढ़ते वक्त, क्या क्या आपके जीवन में चेंज आया, क्या क्या आप ऑब्जर्व करते हैं। आप उस चीज को चैट बॉक्स में लिख सकते हैं ना, जिससे हम भी जान पाए कि कितने लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन आया है। आप चाहें तो एड्रेस करके कुछ चीजों को आप शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि आज आखिरी डे है भगवत गीता का, चैप्टर नंबर 18 चल रहा है, तो आप लोग उस चीज को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो आप सब के जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य आया होगा, चाहे भगवान की माला को लेकर, भगवान के नामों को लेकर, भगवान के बारे में जानकर, है ना। भगवान बहुत सारी चीजें आपको मालूम चली होंगी, आप सभी को मालूम चली होंगी, तो चीजों को आप शेयर कर सकते हैं। तो एज ए यूथ मैं कहूंगा आपसे कि आप उस चीजों को अच्छी प्रकार से कैरी आउट करें। आप जो भी भगवान ने चीजें बताई हैं 18 अध्यायों में, उन सारी चीजों को परफेक्ट रूप से अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करें, भगवान के बारे में जानने की कोशिश करें, है ना। भगवान ने जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस बताए, उन सारी चीजों को आप अच्छी तरीके से समझें, तभी आप जाके अच्छे तरीके से भली प्रकार से अपने जीवन को कैरी आउट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से अपने जीवन को निर्वाह कर पाएंगे। और जैसे कार को ड्राइव करने के लिए एक ट्रेनिंग मॉड्यूल चाहिए होता है, तो ट्रेनिंग आपको मिल गई है, अब आपको एक परफेक्ट तरीके से ड्राइव करना है ना। उस चीजों को आपको अच्छे से ड्राइव करना, आपको अच्छे से लेकर जाना है, ठीक है। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। और दूसरी चीज क्या है कि आप ये जो चैप्टर, ये टोटल चैप्टर 18 था, ये आपका लेवल 1 का कोर्स था, है ना। अब आपका लेवल 2 का कोर्स स्टार्ट होगा, उसकी लिंक आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे लेवल 1 में आपको जो है हर दिन आपको एक अध्याय कंप्लीट कराया जाता था, हर दिन आप एक अध्याय कंप्लीट करते थे। लेवल 2 में आप जाएंगे तो वहां पे आपको हर हफ्ते एक अध्याय कंप्लीट कराया जाएगा, तो यहाँ से आप बहुत कुछ सीखेंगे भी। प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई बहुत सारी किताबें ऐसी हैं, है ना,
जो उन्होंने लिखी, प्रभुपाद जी ने जो भी लिखी, उन सारी किताबों का डिस्कशन होगा, प्रॉपर डिस्कशन होगा यहाँ पे, है ना। उस चीजों को भी आप पढ़ सकते हैं, हर हफ्ते उस चीज का डिस्कशन होगा, तो बहुत अच्छा डिस्कशन है। लेवल 2 में आप जा सकते हैं, और लेवल 1 आपने कर लिया है, लेवल 2 में आप अच्छी तरीके से सीख सकते हैं उन चीजों को। और लेवल 2 की जो भी लिंक है वो आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगी, रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, आप जाकर रजिस्टर कर लीजिएगा, और एक पार्टिकुलर टाइम, या सुबह 6 बजे, दोपहर 3 बजे और शाम को 8 बजे, ये 3 तरह के टाइमिंग रहते हैं लेवल 2 का अटेंड करने का। 1 घंटे का क्लास चलता है, आप वहाँ पे जाके अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। जिसके जो भी प्रश्न हो आप उसको शेयर कर सकते हैं, कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे कि हमने इन 18 दिनों में क्या-क्या सीखा है, इन 18 दिनों में कितना जीवन में बदलाव आया है, वो चीज़ आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, है ना? या हैंड रेज़ करके उन चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। अ, हरे कृष्णा योगेंद्र प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके अथक प्रयासों से हम लोग भगवान का ये जो पवित्र संवाद है भगवत गीता, उसका हम श्रवण कर पाए। जी, और प्रभु जी, ये कहा गया है कि हम भगवत गीता का जितनी बार अध्ययन करेंगे उतनी बार हम कुछ नई नई चीजों को बिल्कुल, सीखेंगे। बिल्कुल प्रभु जी। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कल भी आपको बताया था कि मैं दूसरी बार ये कोर्स कर रहा हूँ। हुँ, हुँ। अ, पहली बार किया था वो दिसंबर लास्ट में, और आप आज दूसरी बार खत्म कर रहा हूँ इसको। हुँ, हुँ। तो बहुत से मैं चीजों को सीखा हूँ हुँ, हुँ। इसमें। मतलब हमारे हिसाब से यही लगता है कि भगवत गीता ये हमको सिखाता है कि कोई भी कार्य कैसे करना है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्या न करके। पूरा भगवत गीता इस पर आधारित है कि किसी भी कार्य को कैसे करना है। सही बात है। और बिल्कुल। फिर पुनः धन्यवाद आपको। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण तुषार प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसे है कि लाइक भगवत गीता सुनने से पहले मैं टीवी से एडिक्टेड था। मैं नई नई मूवीज देखता था, वेब सीरीज देखता था, एंड प्लस में काफी सारे टीवी सीरियल्स भी देखता था। लेकिन जब से मैंने 18 दिन में, जैसे मैं 10 दिन कंप्लीट हुए ना, भगवत गीता के 10 चैप्टर्स कंप्लीट होते, मुझे एक तरह से कह सकते कि विरक्ति हो गई थी, वैराग्य हो गया था कि एक क्या दिखाते हैं, पागल बनाते हैं। भगवत गीता में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, डेथ हमारे हाथ में है ही नहीं, डेथ प्रभु के हाथ में, अलग कैसे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा टीवी एडिक्शन ना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दूसरी बात क्या है कि मुझे ना प्याज और लहसुन तो मुझे चाहिए चाहिए। हालांकि अभी मैं छूटा नहीं है, लेकिन कम हुआ है कि भगवान ने मना कर रखा है, दैट इज तामसिक, ठीक है चलो छोड़ नहीं सकते, कम कर देते हैं, तो मैंने कम किया है। एंड तीसरी बात कि एज अ स्टूडेंट की मुझे अपनी करियर की काफी टेंशन होती थी कि मैं क्या करूंगा, प्लेसमेंट मिलेगी नहीं मिलेगी, कॉलेज भी ऐसा रहता है। लेकिन मैंने सीखा कि देयर इज, यू आर टू बी एफर्ट ओरिएंटेड, खाली अपना कर्म करते जाओ, बिल्कुल, बिल्कुल। फल तो भगवान के हाथ में है। तो अब मेरे एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि फल की आसक्ति छूट गई है। एंड मैंने ये सीखा कि क्या है कि मैं आत्मा हूँ। मुझे पहले भी मैंने सुना था कि आत्मा कुछ होता है, लेकिन इतना डिटेल में नहीं पता था। जब से मैंने सुना आत्मा हूँ, मैंने आत्मा हूँ ना, जैसे कल का इंसिडेंट हुआ, कल सैंपल टेस्टिंग के लिए मैं इतना इतना ब्लड लिया गया था। तो क्या होता है, पहले ब्लड लिया जाता था, मैं इतना चिल्ला उठता था, आंखों से आंसू निकल। लेकिन मैंने कल लिया, तब मैंने अपने आप को 5-6 बार बोला कि मैं आत्मा हूँ, आई एम सोल, आई एम सोल, आई एम सोल। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे दर्द तक नहीं हुआ भी तो मुझे महसूस नहीं हुआ। एंड इस यही वाले कंसेप्ट को मैं 4 बजे में आराम से उठ जाऊं, और मेरा प्लानिंग है कि मैं 3:30 बजे उठूं। बिल्कुल प्रभु जी, कोशिश तो कीजिए 3:30 बजे उठिए, और जो हमारी हम्म, इस्कॉन की मंगल आरती होती है 4 बजे से, उस चीज़ों को आप अटेंड अवश्य कीजिएगा। प्रभु वो कितनी देर की होती है वैसे? 4:30 से 5 बजे तक, आधे घंटे की होती है प्रभु जी, है ना। तो ओके। यहाँ पे मंगल आरती होती है, तुलसी की माता तुलसी की आरती होती है, तो आप उसको अटेंड कीजिए नियमित रूप से, तो आपके अंदर बहुत बदलाव आएगा प्रभु जी। यस प्रभु। एंड वन मोर थिंग, मैं एक थिंग और शेयर करना। पहले जैसे कि मैं मोबाइल ऐप पे जो काउंटर होता है, मैं उस पे चैंटिंग करता था एक बार बस। लेकिन आजकल मैंने, जैसे कि आपने बताया, मैंने बीट्स खरीदा अलग से, अपने पोली बैग खरीदा उसका, उसमें चैंटिंग करता। मैं 8 से 5-6 बार चैंटिंग कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया प्रभु जी। एंड यू नहीं, मतलब एक तरह की ना पॉजिटिविटी आ रही है। मतलब नेगेटिविटी आती भी है तो थोड़ी देर के लिए रहती है, मैं क्या कुछ नहीं होता, ये शरीर नश्वर है, ये सब नश्वर है, दैट्स इट। यू, आई एम वेरी पॉजिटिव। एंड
and many more. I can't tell you क्या क्या changes आए हैं, and I am very excited for level 2 also. अच्छी बात है प्रभु जी। लेवल 2 में आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दिया जाएगा, तो चीजों को आप आप ही ज्वाइन कर पढ़ाओगे लीजिए। ना? नहीं प्रभु जी, वहाँ पे जो टेंपल के प्रेसिडेंट है ना, नाम दास प्रभु जी, वो पढ़ाएंगे आपको। ओके, ठीक है। लेवल 2 में वहाँ पे आपको उनसे मिलने का मौका मिलेगा। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि उनसे आप वो चीजें पढ़ेंगे, सारी चीजें, है ना। बहुत अच्छी तरीके से सिखाएंगे आपको लेवल 2 में। तो ये तो लेवल 1 का यात्रा रहा आप सभी लोग के साथ, है ना। लेवल 2 में आप सभी लोग जो है अच्छी तरीके से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और बिल्कुल भगवत गीता को और डीपली पढ़िएगा, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसी दही है, आप जितना उसको मतोगे उतना ज्यादा मक्खन निकलता है ना। तो इस प्रकार से आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। लेवल 2 को आप जितना बार भगवत गीता आप देखोगे, जितनी आप भगवत गीता पढ़ेंगे, जितना भगवत गीता पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, एक ही अध्याय को आप 4 बार पढ़िए तो 4 अलग अलग तरह की बातें आपको जानने को मिलेंगी। भगवत गीता ऐसा चीज है, इसलिए वो चीजों को हमें अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छी तरीके से हमको समझना चाहिए कि भगवत गीता में क्या लिखा गया है ना। और उस प्रकार से हमको अपना कार्य करना चाहिए, जो भगवत गीता में लिखा है उसी प्रकार से कार्य करना चाहिए। जैसे कुछ लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया, तो भगवत गीता चेंज लाती है, बस हमको उस चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ ये चीजें हैं, ये चीजें अवश्य वर्कआउट करेंगी, है ना। तो ये सारी चीजों को हमें सीरियसली लेना चाहिए, और जो भी हम काम करते हैं उन चीजों पे हमें पूरा फोकस करना चाहिए। हरे कृष्णा सुमन जी। হরে কৃষ্ণা প্রভুজি, जी प्रभु जी। আমি তো বাংলায় কথা বলি, তা আগেও বলেছিলাম, प्रभु जी। তা আবার বলছি যে পুরো লাইফ এমনিও আমি বাংলায় আগে গীতা ভগবত গীতা আমি পড়তাম, কিন্তু এতটা ক্লোজলি বুঝতে পারতাম না বই থেকে। কিন্তু একটা গুরু হিসাবে আপনি যেভাবে আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন, অত্যাধিক আমি জেনেছি যে পুরো লাইফ স্টাইল আমার চেঞ্জ হয়েছে। আরো আরো যে টেনশন করতাম সেসব গুলো চেঞ্জ হয়েছে, প্রবলেম সলভ হচ্ছে, এখন আর প্রবলেম গুলো থাকছে না। জীবনে সবকিছু প্রবলেম এই গীতার ভিতরেই সলভের ব্যাপার আছে, যে কোনো সমস্যার बिल्कुल সমাধান। प्रभु जी, भगवत गीता ऐसी ही है जो सभी समस्याओं को निदान करती है। जी प्रभु जी। কিন্তু একটাই সমস্যা হচ্ছে, আমি কিন্তু কুইজ গুলো দিতে পারছি না, হিন্দি বা ইংলিশে থাকছে, যার জন্য আমার সমস্যা হচ্ছে। हाँ, वो क्विज हिंदी में ही होगी प्रभु जी, है ना, बंगाली में नहीं है। तो वो चीज अगली बार देखेंगे हम लोग कि वो चीजें सही हो, बंगाली में भी कुछ चीजें हो, है ना। আর লেভেল 2 কি ধরো আমি এইটা ধরো কুইজ কমপ্লিট করলাম না, আমার কোর্সটা সার্টিফিকেট প্রবলেম হবে, তা আমি লেভেল 2 তে ক্লাস করতে পারবো? हाँ प्रभु जी, वो कर सकते हैं। उस चीजों को मैं बारे में बात करूंगा, है ना। वो आपसे आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपना मतलब क्या व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम, है ना। वो चीजें मैं मंदिर से टेंपल से बात करूंगा और देखूंगा कि क्योंकि आपको बंगाली से हैं आप, तो उस हिसाब से ही आपको लेवल 2 में भी आपको देखेंगे कि लेवल 2 उस हिसाब से आपको अलॉट हो। और क्योंकि आपको इस बार बंगाली में कुछ चीज नहीं थी जिससे आपने मिस किया, तो उस चीजों को भी हम देखते हैं, है ना। उस चीजों को हम देखेंगे। आप लेवल 2 में जा सकते हैं, वो हम बात कर लेंगे टेंपल से। ठीक है प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ठीक है, इस अध्याय को हम यहीं पे एंड करते हैं, चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं। और जी प्रभु जी, कोई प्रश्न है क्या? एंड प्रभु जी 1 to 10 ना ग्रुप में वो पीपीटीज नहीं है, तो प्लीज वो आ जाएगा प्रभु जी, अभी सभी 18 डेज का पीपीटी आपको आ जाएगा। यस, एंड वन मोर थिंग, एक बार मुझे थोड़ा सा काम कर्म एक्सप्लेन कर दो कि प्लीज। देखिए, कर्म क्या है, जो भी आप काम करते हैं, कर्म के बारे में तो पहले मैंने आपको बताया, कई तरह के कर्म होते हैं, सकाम कर्म, निष्काम कर्म, है ना। जो बिना सिर्फ अपना काम करते हैं, बिना भगवान को याद किए, बिना फल को त्यागे, वो सकाम कर्म में आता है। निष्काम कर्म, फल के त्याग के साथ अगर कोई काम करते हैं तो निष्काम कर्म आता है। और अकर्म यानी भगवान को याद करके कोई काम करते हैं तो वो अकर्म में आता है। ये तो कर्म की परिभाषा हुई। और काम की परिभाषा ये है, वह हर चीज जिसमें हमारी आसक्ति हो, है ना। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो किसी भी वस्तु में हमारी आसक्ति क्यों ना हो, है ना, वो चीजें काम वासना के अंदर आती है। काम वासना में हर वो वस्तु जिसके प्रति हमारी आसक्ति हो, मोह हो, जिससे हम बंध जाते हैं ना, जिससे हम टेम्पोररी सुख के लिए, टेम्पोररी हैप्पीनेस के लिए हम उस चीजों के पीछे दौड़ते रहते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया था ना अभी इस अध्याय में कि ऐसी सुख जो हमें स्टार्टिंग में अमृत के समान लगती है लेकिन आखिरी में वो विष के समान है, ऐसे सुख राजसिक होते हैं। ऐसे सुख के पीछे में नहीं भागना चाहिए, है ना। तो ये जो सुख है ये राजसिक है ना। और ये हमारे जो काम वासना है उससे उत्पन्न होती है। तो काम वासना का मतलब हर चीज के पीछे जिसके प्रति हमारी आसक्ति हो, उस चीजों को हमें छोड़ना चाहिए। ये चीज काम का मतलब होता है।
यस प्रभु। एंड प्रभु वन मोर थिंग, जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि मतलब दान दिया हुआ वहां पे नहीं लगता, जो कि जहाँ पे मिसयूज हो रहा है, राइट। अब मान लीजिए कोई मेरे सामने आए कि मतलब देखने में वो गरीब सा लग रहा है, कि मतलब जैसे उसने काफी दिन से कुछ खाया नहीं है, एंड वी कांट नो कि मतलब हो सकता है कि वो असलियत में वो काफी अमीर हो, ढोंग कर रहा हो पैसे लूटने के लिए कुछ भी। तो उसमें तो कोई हमारी गलती नहीं है, हमें तो नहीं पता, हमने तो अपना कर्म करके दिया है, भाई ये गरीब है, इस बेचारे कई दिन प्रभु से जी, भूखा है, तो दे दो। अगर वो मान लीजिए उसको भूख लगी है ना, तो आप हाँ उसकी मदद करना चाहते हो तो पैसों से मदद मत कीजिए ना, कुछ भोजन ला के दे दीजिए, सबसे अच्छा तरीका है। तो उसका मिसयूज तो करेगा नहीं, भोजन रहेगा तो खाएगा ही, है ना। आप उसको भोजन ला के दे सकते हैं, या अगर आपको उसकी मदद करनी है तो उसको जो भी पैसा है उससे भोजन खरीद के या अपने घर से भोजन उसको दे सकते हैं। तो ये तो रहेगा कि आपने मदद की, उसका कभी मिसयूज करेगा नहीं। पैसे का मिसयूज हो सकता है ना, मतलब किसी भी वस्तु का तो मिसयूज नहीं हो सकता ना। राइट प्रभु जी। जी प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा सभी को।